बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के नए ड्राफ्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि नेट अब कंपल्सरी नहीं रहा, नेट को हटाया जा रहा है। बहुत सारे मतलब लाइक इनिशियल स्टेज पर जब आप ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो इन अ वे आपको ये लग सकता है कि शायद नेट की अहमियत कम हो रही है, या नेट को हटाया जा रहा है, या नेट कंपल्सरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब ऐसे में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि क्या हमने जिनका पहले ऑलरेडी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है उसका कोई मतलब नहीं, अब वो इनवैलिड हो जाएगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होगा भी या नहीं। अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम्स चल रहे हैं, मैम हम एग्जाम देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि नेट का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट को ड्राफ्ट के अंदर अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि नेट को हटाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, लचीलेपन को लाने की बात की जा रही है, जो कि एनईपी 2020 को देखते हुए किया जा रहा है। अगर आप पिछले टाइम से देखें, कुछ एक साल से देखें, यूजीसी नए नए रूल्स लेकर के आ रहा है हर डोमेन में। पीजी का डोमेन हो गया, यूजीसी नेट का डोमेन हो गया, यूजी एग्जाम्स का डोमेन हो गया, पीएचडी का डोमेन हो गया। हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, और ये सारी चीज़ों को जो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है उसको एनईपी 2020 के तहत किया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आए, सभी को मौका मिले, स्ट्रीम रिजिडिटी ना रहे कि साइंस वाला आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता। ये सारी रिजिडिटी को रिमूव करने के लिए, जैसा कि एनईपी 2020 में बताया गया है, ये सारे नए रूल्स भी उसी हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर नेट को नहीं हटाया जा रहा है तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है, और अगर नेट को हटाया भी जा रहा है तो उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, और पूरी बात क्या है, आइए हम ड्राफ्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जो यूजीसी ने रिलीज किया है। तो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल रिक्रूटमेंट, जनरल कंडीशंस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के बारे में। जनरल कंडीशन की बात है, सामान्य स्थितियों की बात है। अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन दी HEIs यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट के बेसिस पे होगा, थ्रू एन ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट निकलता है, हर यूनिवर्सिटी निकालती है, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टीजमेंट निकालता है कि भाई हमें फलाना सब्जेक्ट में फलाना फैकल्टीज की ज़रूरत है, इतने नंबर ऑफ फैकल्टीज की हमें ज़रूरत है, तो हम इंटरव्यू सेशंस करेंगे, API स्कोर बनेगा, जो भी है, ठीक है। Followed by the selection by a duly constituted selection committee as per the provisions made under these regulations. All right, अब API को भी खत्म करने की बात की जा रही है। If the discipline or subject chosen in the 4-year undergraduate program, जो कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेवल 6 पर आता है, ये आप पढ़ते भी हो, मैम ने आपको पढ़ाया भी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और उससे रिलेटेड आप किस लेवल से किस डिग्री पर पहुंचते हो, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि NCRF लेवल 6.5 और 7 के बीच में है, is different from the chosen discipline or subject in PhD. The discipline or subject in which a candidate obtained PhD shall be considered eligible for appointment as assistant professor, associate or professor in the discipline. यानी कि अगर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, ठीक है, स्टूडेंट को मौका मिला है यूजीसी नेट का पेपर देने के लिए, आपको पता है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन वाला बच्चा है वो डायरेक्ट PhD करेगा, उसका JRF होगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। अब इसमें ये बोला गया है कि PhD का जो सब्जेक्ट होगा उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि PhD वो किसी भी सब्जेक्ट से कर सकता है, उसके अंडर ग्रेजुएट में जो भी सब्जेक्ट हो मतलब नहीं है, PhD जिस सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा।
अब अगर नेट खत्म हो रहा होता या नेट को हटाया जा रहा होता तो क्या यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड की बात होती, क्योंकि 4 ईयर इंटीग्रेटेड का नेट सर्टिफिकेट या जेआरएफ जो है पीएचडी के लिए वो नेट के थ्रू ही हो रहा है। यानी कि ये सबसे पहला पॉइंटर है जो इस बात को निगेट करता है कि यूजीसी नेट अमान्य हो गया है या हट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। इफ द डिसिप्लिन और सब्जेक्ट चोजन इन द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, program or postgraduate program is different from the chosen discipline subject in the net set, the discipline subject in which a candidate qualified net set shall be considered eligible for the appointment as assistant professor। अब net set को मिल गई, हो गया ना, अब तो आप मान जाओगे ना कि नेट खत्म नहीं हो रहा है। 5% रिलैक्सेशन मिलता है जो आपके अलाउड है एट द अंडर ग्रेजुएट और एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, राइट। उसके बाद हाँ, उसके अलावा पब्लिकेशन, अगर आप बुक पब्लिश करते हो, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में, उसको भी प्रेफर किया जा रहा है। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शैल बी प्रोवाइडेड टू द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बिफोर 19 सितंबर 1991। अब ये आपके जनरल रिक्रूटमेंट की बात हो गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर के आई हैं कि भाई नेट नहीं है, नेट को नहीं रखा जाएगा, नेट को हटा दिया जाएगा। ये वाली बात है। देखो, यहाँ से सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10, अ यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, NCRF level 6 with at least 75% marks और अ PG डिग्री, या तो UG हो 75% से या तो PG हो 55% से, ठीक है, एंड अ PhD डिग्री, PG प्लस PhD या UG 75% प्लस PhD। क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, PhD दोनों के लिए है, UG वाला उसके पास 75% मार्क्स और पीएचडी होना चाहिए। अगर यूजी के बाद यूजी में 75% मार्क्स नहीं आ पाए तो पीजी करना पड़ेगा, पीजी में 55% मार्क्स और पीएचडी, तो पीएचडी दोनों में ही कंपलसरी हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद और आता है, और मतलब या तो ये या क्या, अब पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि पीजी उसमें आपका 55% हो और आपने रिलेटेड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया हो, जो कि यूजीसी, सीएसआई, आईसीआर कंडक्ट कराता है, या स्टेट लेवल पर स्लेट सेट को क्वालिफाई किया हो। अब मानते हो कि नेट वही जो आप दे रहे हो, नेट का पीजी करके नेट दे रहे हो ना, तो बस और में ये है, यूजी वालों को भी मौका दे दिया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला वही सेम चीज है, पीजी वालों को तो मिल ही रहा था मौका। और एक और आ जाता है, या तो अभी हमें पता चला है कि जो टेक्निकल फील्ड से हैं वो भी आ सकते हैं। अब पीजी डिग्री जिसका कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेवल 7 होता है, एग्जाम्पल ME MTech विद एट लीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड, आर ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑल राइट, नाउ ईदर दी अबव। अब यहाँ से सारा जो है वो खिचड़ी पकना शुरू हो गया। देखो, ईदर दी अबव क्वालिफिकेशंस और द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस कैन बी यूज्ड फॉर द डिसिप्लिन ऑफ विच सब्जेक्ट। नेट किसके लिए कंपलसरी नहीं हुआ है, एक्चुअली ये अच्छी चीज है। योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स, कल्चर और ड्रामा के भी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बन सकेंगे। इसके लिए एक पहल है ये ड्राफ्ट, ठीक है ना। तो जो भी योगा वाले बच्चे हैं, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हैं, विजुअल आर्ट्स वाले हैं, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स, स्कल्पचर और ड्रामा वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रोविजन आया है कि एटलीस्ट अ यूजी डिग्री विद 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि ये वाला जो पार्ट था वो पूरा कंफ्यूज कर गया सभी को, और ऐसी बातें आने लगी कि नेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
यहाँ पर यूजी चाहिए और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। अब ऐसा वैसा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यहाँ पे, कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट, मतलब जोरदार, मतलब बिल्कुल अलग, मतलब हटके बिल्कुल, ऐसा कि मतलब प्रोफेशनल अचीवमेंट आपकी टॉप नॉच है, ठीक है, एट द स्टेट और नेशनल लेवल थ्रू ऑथेंटिकेटेड प्रूफ के साथ। बहुत नॉलेज होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ थ्योरी, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, एंड एबिलिटी टू टीच, और आपकी शिक्षण टीच करने की या फिर किसी को शिक्षित करने की वो योग्यता होनी चाहिए। रीजनिंग एंड इलस्ट्रेशंस इन दी डिसिप्लिन। अब यहाँ पर कहीं पर भी नेट की बात नहीं की गई है, जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन हुआ। Fulfillment of the above two criteria shall be determined by the selection committee based on the recommendation of the 3 external subject experts of the selection committee constituted in accordance with these regulations। तो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वही पद्धति, वही सेम नेट की प्रक्रिया। नेट अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके अलावा यूजीसी ने एक और बात बोली है, बात ये बोली है यूजीसी ने, रुक जाओ एक सेकेंड जी, हाँ जी, तो बात ऐसी है कि जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात हो रही है ना, कि हम डायरेक्टली प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को हायर करेंगे अपने यहाँ पर एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर टीच करने के लिए। इनकी जो कुल सीटों में परसेंटेज होगा वो केवल 10% का होगा, यानी मेजर परसेंट 90% का जो चंक है वो वही पुराना है, जहाँ पर बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करता है, पीएचडी करता है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब एपीआई का जो एपीआई स्कोर पर जो डिपेंडेंसी थी उसको रिड्यूस करने की बात की गई है, धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एपीआई को हटाया गया। नए नियमों में अकादमिक प्रदर्शन संकेतक, जिसको हम एपीआई कहते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, को हटा दिया गया है। अब नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास, उद्यमशीलता, पुस्तक लेखन, जो भी हमने डिस्कस किया, डिजिटल शिक्षण संसाधनों का विकास, सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक योगदान जैसे क्षेत्रों के आधार पर समग्र मूल्यांकन होगा। पहले एपीआई स्कोर बनता था, अब एपीआई हटा करके ये सारी क्राइटेरिया के बेसिस पर आपका नंबर, आपकी मेरिट बनेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती का रास्ता खोला है। तो वो विशेष भर्ती क्या है? बिना नेट वाला 5 साल की प्रोफेशनल प्रैक्टिस का, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का रास्ता, ठीक है ना। ऐसे समझे भर्ती प्रक्रिया। अभी तक विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए यूजी, पीजी व पीएचडी एक ही विषय में होना अनिवार्य था। पता है सबको, है ना, कि भाई यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों सेम में होगा, तभी आप उसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, या जो नई चेंजेस हो रही हैं, या जो एनईपी 2020 की वजह से हमें नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, उसमें क्या होगा, लेकिन नए नियमों में सिर्फ पीएचडी और यूजीसी नेट में से किसी भी विषय को आधार बनाकर शिक्षक बन सकेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। या तो पीएचडी वाला सब्जेक्ट मैटर करेगा, या तो आपने नेट जिसमें किया है वो मैटर करेगा, ठीक है। जबकि राज्यों के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वही सेट और स्लेट की जो बात हमने की है, वही सारा चीजें हैं जो हम आपको नटशल में बता रहे हैं। इसमें एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बहुविषयक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। इसके अलावा पुस्तकों, पुस्तक अध्यायों और शैक्षणिक योग्यता के प्रकाशन में भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। तो वही सारी चीजें हैं जिस पर एक क्लैरिफिकेशन यूजीसी के द्वारा लाया गया है कि ये पूरा ड्राफ्ट किस बारे में है, किस चीज को पोर्ट्रे करता है। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये
और इस पूल में और लोगों को लाने की बात बस की जा रही कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल एजुकेशन की तरफ बढ़ें, साथ ही साथ हम प्रोफेशनली भी ग्रो करें। ऑलराइट, अच्छे टीचर्स, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर्स उस डोमेन में आए, HEIs में आए। ऑलराइट, सो आई थिंक कि आपका ये सारा कन्फ्यूजन जो था नेट को लेकर के, जो आपके मन में आशंकाएं आ रही थी, वो सारी दूर हो गई होंगी। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। UGC नेट अड्डा 24/7 फिर से मिलेंगे आपसे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।